दोस्तों बिहार में जो सर्वे की प्रक्रिया हुआ वह हर एक ज़िलों में पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया था यहाँ पर 20 अगस्त से। लेकिन यहाँ पर जो सर्वे की प्रक्रिया है बहुत लोगों को यहाँ पर झंझट हो रही है अपने यहाँ पर वंशवाली बनाने में। कोई लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार का खतियान नहीं निकल पा रहा। ऐसा स्थिति में उसको जो वंशज है आपके नाम से ज़मीन करा लिया, उनके ज़मीन से रिलेटेड बहुत सा विवाद चल रहा है। तो ऐसा स्थिति में आपको यहाँ पर नया नियम लागू किया गया। उस नियम के बारे में समझना है, क्या नियम लागू किया गया, उस नियम के तहत क्या क्या उल्लंघन बताया गया, क्या क्या आपको जानकारी बताया गया, वो जानकारी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में बताएंगे, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तमाम दोस्तों को पास शेयर करेंगे कि वह भी अपना जानकारी को देख सकें और समझ सकें। चलते हैं जानकारी को शुरू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनके ऑफिशियल ट्वीट करके भी जानकारी बताया गया है कि ऐसा स्थिति में जो है यहाँ पर अति आवश्यक जो सूचना है जारी किया गया नाम नागरिकों के लिए है, जो यहाँ पर भूमि धारकों के लिए सूचित किया जाता है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग पटना द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है ऑनलाइन यहाँ पर सेवाओं। जो इसके लाभ लेने के लिए स्वयं मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर करने के तथा अपने अकाउंट से ही सेवाओं का लाभ यहाँ पर उठाएं, ताकि भविष्य में सेवा संबंधित आवश्यक जो सूचनाएं हैं आप तक लॉगिन करने में प्राप्त कर सकें। अगर आपके किसी अन्य यहाँ पर आईडी का सेवा लाभ ले रहे हैं तो उसके संपर्क में यहाँ पर इसके ऑनलाइन यहाँ पर आवश्यक संबंधित जो सूचना इसके तहत बताया गया। अगर किसी प्रकार के LARC की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाकर यहाँ पर राजस्व भूमि सुधार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके सेवाएं का लाभ लेने के लिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक नागरिकों को सेवा यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया जानकारी हेतु नागरिकों का यहाँ पर सुविधा के बारे में जो जानकारी है वो लिंक के माध्यम से बताया गया। नीचे आएंगे इसका पूरा जानकारी बताया गया। इनके भूमि यहाँ पर विवादों के पर यहाँ पर जो कार्रवाई है वहाँ पर शनिवार जो बैठक की व्यवस्था में यहाँ पर सूचना दिया गया है कि बिहार में यहाँ पर सभी अंचलों में प्रत्येक यहाँ पर सप्ताह शनिवार को यहाँ पर अंचल अधिकारी एवं यहाँ पर थाना अध्यक्ष के संयुक्त बैठक आयोजित की गई जाती है। यह बैठक प्रत्येक थाना यहाँ पर भवन पर आयोजित की जाती है। यहाँ पर सक्षम अधिकारी यहाँ पर माननीय न्यायालय अथवा किसी भी यहाँ पर कार्यपालिका जो पदाधिकारी है वह डांडा अधिकार के द्वारा यहाँ पर पारित आदेश के अनुपालन के लिए यहाँ पर शनिवार बैठक के आवेदन दिया जा रहा है। यदि आपके ज़मीन यहाँ पर रंगदारी के माध्यम से आपको किसी ने हड़प लिया आपकी ज़मीन, अथवा यहाँ पर अवैध दखल कर लिया, आपको ज़मीन किसी और ने दखल कर लिया, ऐसा स्थिति में आपको विवाद हो रहा है तो यहाँ पर शनिवार बैठक ने आवेदन जो प्रस्तुत किया गया है इसके तहत यहाँ पर कौन कौन सा जानकारी बताया गया विवाद के बारे में। राजस्व यहाँ पर भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो सेवाओं का लाभ लेने के लिए इस वेबसाइट स्टेट बिहार गवर्नमेंट जो LARC का ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट है उनके माध्यम से उपलब्ध लिंक नागरिकों को सेवाओं के लिए यहाँ पर क्लिक करके तथा इनके सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया जानकारी यहाँ पर नागरिक यहाँ पर सुविधा के बारे में जानकारी लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर काम सुविधा देख सकते हैं, इनका पूरा जानकारी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जानकारी बताया गया इसके तहत। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगला यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वह यहाँ पर बिहार सर्वेक्षण जो बंदोबस्त है इसके तहत यह बंदोबस्त कौन लोगों के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सर्वेक्षण जो प्रपत्र 2 है वो रैयत यहाँ पर वंशज द्वारा यहाँ पर जो यहाँ पर भूमि कर रहे हैं अंचल शिविर जो जमा ये करेंगे, जो भू अभिलेख के परिणाम यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से अपलोड करना होगा। खतियान रैयत के पास यहाँ पर जमंदी रैयत के जो वंशज हैं सेवा पत्र आपके पास उनके जो वंशज हैं तो उनके पास आपको पत्र संख्या जो 31 वंशवाली होता है वह तैयार करके अपना जो अंचल शिविर में जमा करने के लिए निर्देशालय की वेबसाइट DIRS बिहार गवर्नमेंट.in पर जाकर भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जानकारी बताया गया है कि राजस्व रसीद यहाँ पर सहायपाती स्वयं घोषणा के साथ संकलन करना। स्वयं घोषणा का मतलब होता है कि आपके पास जो इसका जो वंशवाली होता है वो आपके पास जमा करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पूर्वजों का नाम ज़मीन है और अपने नाम यहाँ पर खतियान तैयार करवाना चाहते हैं, अपने नाम खाता खुलवाना चाहते हैं तो यदि यहाँ पर क्रम में यहाँ पर जो बल है वह दान यहाँ पर भूमि में जो बंदोबस्त दस्तावेज सहायपाती यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सहायपाती आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बंदोबस्त भूमि जो भूदान आपके मिला, आपका दान में भूमि मिला है तो उसके जो वासगीत पर्चा होता है, वासगीत आपका वो अंचल से निर्गत होता है, आपको दान पर्चा मिलता है या अपना कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस भी यहाँ पर जो वासगत पर्चा यहाँ पर
अलाउट होता है वो आपके होना चाहिए। अगर आपको दान में मिला है तो उसको जमबंदी रैयत जीवित है, उसके पास केवाला है तो स्वयं घोषणा पत्र आपको देना होगा। आपके पास वंशवाली देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास केवाला अब उनका अभी तक मृत्यु नहीं है, वो अभी वर्तमान समय में जीवित है, तो उसको प्रपत्र संख्या 2 भरकर आपको शिविर में जमा करेंगे, नहीं तो अपना ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। आपके पास वंशवाली बनाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके पूर्वजों के नाम से ज़मीन था और उनका मृत्यु हो चुका है, तो अभी उनको वंशवाली बनाने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपका ज़मीन का किसी वजह से आपका दखल खारिज नहीं हो पाया, तो दखल खारिज करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दखल खारिज या सर्वे की प्रक्रिया में आपको पूर्ण रूप से वहीं पर दखल खारिज कर लिया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको शिविर में केवाला को मांगा जाएगा, केवाला के अनुसार आपका दखल खारिज आपके नाम से किया जाएगा। उसको बताया गया प्रपत्र संख्या 3(1) में जो वंशवाली जो कार्यपालिका है वह दंड अधिकारी नोटिस यहाँ पर पब्लिक के सक्षम यहाँ पर शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके पास कोई भी यहाँ पर जो वंशवाली है उसको पास कोई भी दंडाधिकार उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ बताया कि प्रपत्र संख्या 3(1) में जो वंशवाली पर संबंधित ग्राम पंचायत को जो प्रतिनिधि है उससे हस्तांतरित कराना बहुत यहाँ पर आवश्यक नहीं है। वंशवाली में जो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता था उसके माध्यम से पहले इसका वेरीफाई करके यहाँ पर संचालित किया जाता था, लेकिन ऐसा स्थिति में बहुत लोगों का टाइम बहुत गंवाना पड़ता था। ऐसा स्थिति में सरकार का नया नियम लागू किया गया। अपने सादे पेज पे अपने वंशज से लेकर जिनके नाम ज़मीन है और कहाँ तभी तक वर्तमान समय में जीवित है वंशज, वहाँ तक ला कर स्टॉप करेंगे और अपने जितने भी वंशज है उनसे साइन करवाना होगा। उसके बाद अगला स्टेप में बताया गया खतियान का जो सच्ची प्रति है वह यहाँ पर प्रतिलिपि आवश्यक भी नहीं है। आपके पास कोई भी खतियान का आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ बताया गया किस्तवार जो प्रक्रम है अपने यहाँ पर भूखंड पर आपकी जो उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आपका ज़मीन पर कोई भी किसी प्रकार की ज़मीन आपको नापी करने आते हैं अधिकारी लोग तो आपका ज़मीन पर भी उपस्थित नहीं रहते हैं तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर सिवाय यहाँ पर जो आपका कोई यहाँ पर 20 जो प्रतिनिधि ज़मीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान की सुविधा होगी, क्योंकि आपको रहना भी बहुत ज़रूरी होता है अपने आप के लिए, क्योंकि आपका सारा रिकॉर्ड वहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि राजस्व रसीद की जो अद्यतन है वो ऑनलाइन प्रति आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो रसीद होता है वो अभी आपके लिए यह आवश्यक नहीं है। सिर्फ आपको जिनके नाम है ज़मीन आपका खाता किस नंबर होना चाहिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला स्टेप में बताया गया अगला स्टेप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो हर एक ट्वीट करके जानकारी को बताया जाता है। अगर और भी जानकारी पढ़ना चाहते हैं खुद से तो अपना ट्विटर हैंडल को खोलेंगे और इसके में सर्च करना यहाँ पर रिमूव एंड लैंड यहाँ पर रिफॉर्म डिपार्टमेंट इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर भी आ सकते हैं और सारा रिकॉर्ड को देख सकते हैं। यहीं पर रिकॉर्ड ऑफिशियल दी जाती है, यहाँ पर कोई भी फेक रिकॉर्ड नहीं दी जाती है। यहाँ पर आकर अपना न्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर जो सुधार विभाग यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा नालंदा से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि जो यहाँ पर बिहार भूमि सर्वेक्षण का कार्य है सफल यहाँ पर संदान है, क्योंकि यहाँ पर नालंदा में यहाँ पर जो इनका भूमि सर्वेक्षण का प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। उसको रैयत को यहाँ पर समस्याओं का समाधान करने के लिए तथा यहाँ पर जागरूक करने के लिए जो संसद बार है वो कार्यालय को यहाँ पर आयोजन के अनुसार किया गया है। तो इनके द्वारा यहाँ पर बैठक में भी जानकारी को देखेंगे तो बताया गया। उसके बाद नीचे आएंगे अगला स्टेप में देखना है कि अगला स्टेप में नोटिफिकेशन क्या है। तो हर एक प्रकार के आपके नोटिफिकेशन होता है। किसी प्रकार का आपके डॉक्यूमेंट्स निकालना चाहते हैं ज़मीन से रिलेटेड तो हमारा कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट कंफ्यूज है तो भी उनको हमारा कमेंट में बता सकते हैं कि आपका डाउट कंफ्यूज किस प्रकार की है। उसका जानकारी में नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। नहीं तो हम कमेंट के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले वहाँ पर शेयर करते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जो भी आपका समस्या होगा वह समस्या ज़रूर समाधान करके बताएंगे। तो इस रूप में हमें जानकारी बताने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।